अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में खाता है तो यहाँ पे बैंक की तरफ से नई गाइडलाइन है, नई पॉलिसी है, जो नया नियम है वो आ चुका है। अब वो नियम किन किन लोगों को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, वो कौन सी जानकारी है जो हम लोगों को यहाँ पे जाननी चाहिए, और अगर हम उस चीज़ का पालन नहीं करते हैं तो हमारा जो खाता है वो यहाँ पे बंद हो सकता है और हम कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। आपको पता है जब आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते तो आपका जो खाता है उसका फिर क्या फ़ायदा, आपको यहाँ पे बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका जो खाता है वो बंद ना हो और आपका जो लेन देन है वो भी आपका नहीं रुकना चाहिए। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के किन लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और उनको कहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। बैंक की जो नई गाइडलाइन है उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने अपना जो अकाउंट है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कई लोगों ने ऑनलाइन ओपन किया होगा, कई लोगों ने बैंक जाकर ओपन किया होगा, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो अकाउंट है वो बैंक मित्र यानी कि बीसी जो पॉइंट होते हैं बैंक की मिनी ब्रांच, वहां पर जाकर भी ओपन किया था। ठीक है, अब देखिए, आपका जो अकाउंट है, अकाउंट तो आपका ओपन हो गया, लेकिन अब आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी वो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, जिससे आप अपना जो काम है वो पहले से ही अभी जाकर ही बैंक में जाके करा दें। देखिए, मैं आपको बता दूं, ब्रांच में अकाउंट ओपन किया हो, चाहे आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया हो, चाहे आपने बैंक मित्र से अकाउंट ओपन किया हो, आपके पास हो सकता है उसका एटीएम कार्ड हो, आप उसकी यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास चेकबुक भी हो सकती है, आपके पास जो भी सुविधा है बैंक की वो आपने ले रखी है। अब क्या होता है, जब हम लोग अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको पता होगा हम लोग सिग्नेचर वगैरह भी करते हैं, पूरी केवाईसी वगैरह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपने अगर अपना अकाउंट खुद से ओपन किया है ऑनलाइन, या फिर आपने बैंक मित्र बीसी पॉइंट से अपना अकाउंट ओपन किया है, तो आपको पता होगा आपको एक फॉर्म मिलता है। वो लोग आपका जो अकाउंट ओपन करते हैं वो आधार केवाईसी से ओपन करते हैं। ठीक है, जो भी है, जीरो बैलेंस है या सेविंग अकाउंट है, जो भी है आपका अकाउंट है, वो यहाँ पे आधार केवाईसी से ओपन करते हैं, यानी कि अंगूठे से आपका जो भी केवाईसी होता है उसके थ्रू आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। अब प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आएगी, आपका खाता तो चालू हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके जो सिग्नेचर हैं वो बैंक में अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है, आपको अगर पैसा निकालना होगा तो आप एटीएम से भी निकाल रहे होंगे, यूपीआई से भी आप निकाल रहे होंगे, या आप बीसी पॉइंट पे बैंक मित्र पे जाते हैं तो आप अपना अंगूठा लगाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। अब उन लोगों को इतनी अथॉरिटी तो है नहीं है कि ये खाता किसका है, क्योंकि वो सब कुछ चेक नहीं कर सकते। बस वो इतना काम कर सकते हैं, आप पासबुक लेके जाइए, अपना आधार कार्ड लेके जाइए, उनको दीजिए, अगर आपके खाते में पैसे होंगे तो वो निकाल देंगे। आपके खाते में कितने पैसे बचे हुए हैं वो आपको बता देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं चेक कर सकते कि आप ही का खाता है, ये आपके सिग्नेचर हैं, या आपके साथ में ये प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस वो केवल आपका पैसा निकाल सकते हैं, आपका खाता खोल सकते हैं, और छोटे मोटे जो काम है वो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 50,000 रुपये निकालने हैं, 1 लाख रुपए निकालने हैं, तो आप बैंक मित्र से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंगूठे से एक लिमिट होती है, जो भी 10,000, 20,000, 30,000, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको ब्रांच जाना होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आपके साथ कहाँ पे होगी, आप ब्रांच गए, आपने अपनी स्लिप भरी या आपका जो भी चेकबुक है आपने वो फिल किया, आप बैंक में लाइन में लग गए और आपने वहाँ पे जो कैश है वो अपना विड्रॉल करने की कोशिश की, तो अब प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होगी। अगर आपके सिग्नेचर अपडेट नहीं होंगे तो वो आपको बोलेंगे कि सर आपके सिग्नेचर अपडेट नहीं है, पहले आपको अपने सिग्नेचर अपडेट कराने पड़ेंगे, फिर आप अपना जो विड्रॉल है वो ले सकते हैं। सिग्नेचर अपडेट करने की भी एक प्रक्रिया है, वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो पूरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सब कुछ आपको फिर आपको देना पड़ेगा, तब आपके जो सिग्नेचर हैं वो अपडेट होंगे। सिग्नेचर अपडेट होने में भी आपको 1 दिन का जो टाइम है वो लगेगा, इंस्टेंट आपके सिग्नेचर अपडेट नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आपने अपना जो खाता ओपन किया है मिनी ब्रांच से, ठीक है, या ऑनलाइन, तो वहीं पे ही आपको दिक्कत होगी। ब्रांच से अगर आपने ओपन किया है तो वो तो अपना काम पहले ही पूरा करके चलते हैं, लेकिन जो मिनी ब्रांच वाले हैं उनको तो केवल अपने अकाउंट ओपन करने होते हैं, और ब्रांच में जो भी डेटा होता है, आपकी फाइल वगैरह होती है, वो भेज देते हैं। वैसे तो ब्रांच में आपका सारा रिकॉर्ड रहता है, लेकिन वो कुछ टाइम तक रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम तक रहता है,
जो आपका जो डेटा है, सिग्नेचर है, वो जब तक कि सिस्टम पे अपलोड नहीं होंगे, जब तक कि वो वैलिड नहीं होंगे। चलिए, ये तो आपकी होम ब्रांच वाली बात है। आपके घर के पास ब्रांच है तो आप बोल भी सकते हैं कि सर मेरा वहां पे खाता था, ये था, तो हो सकता है आपका काम हो भी जाए। मान लीजिए अगर आप बाहर चले गए, आउट ऑफ जो भी आपकी सिटी है या स्टेट है चले गए, और आपको कोई भी पैसा विड्रॉल करना है, तो वहां पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो साफ मना करेंगे कि आपका फोटो तो मैच कर रहा है लेकिन आपका सिग्नेचर अपडेट नहीं है। आपको सिग्नेचर अपडेट नहीं है तो किस ब्याज पे आपको जो पैसा है वो विड्रॉल कराए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का किसी भी प्रकार का कोई भी खाता है और आपने बैंक मित्र या ऑनलाइन ओपन कराया है, तो सबसे पहले आप अपने ब्रांच में जाकर अपने जो सिग्नेचर हैं उसको अपडेट कराइए। आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, आप एटीएम से निकाल सकते हैं, यूपीआई से निकाल सकते हैं, सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं, लेकिन बैंक से जाके आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक कि आपके जो सिग्नेचर हैं वो अपडेट नहीं होंगे। और अगर बैंक को लगता है कि आप जा ही नहीं रहे हैं, सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा है, सिग्नेचर अपडेट नहीं है, तो आपके खाते का जो विड्रॉल है वो उसको रोक सकते हैं, वो उनके पास अथॉरिटी है। फिर भी आपको अपने जो सिग्नेचर है वो अपडेट कराने होंगे। देखिए, सिग्नेचर फ्री में अपडेट हो रहे हैं, कोई चार्जेस तो आपको लग नहीं रहा है। जब आप अपना खाता इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिग्नेचर भी तो आप अपडेट करा सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कैसे आपको सिग्नेचर अपडेट करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई और डाउट हो बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित और हम अगर आपकी मदद कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सके। आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, कौन सी लोकेशन से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।